आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाथ जी महाराज के साथ हम घूम रहे थे तो बेपरवाह जी हमसे चर्चा करने लगे और कहने लगे जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, लेकिन आने वाला दिन और बुरा है और उससे आने वाला दिन और बुरा है। तो ये शायद 91 की बात है या 90 की ही बात हो। तो हकीकत यही है कि वो समय इतना बद से बदतर हो गया कि हद से ज़्यादा। कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लीजिए, घर परिवार ले लीजिए, बदतर से बदतर होता जा रहा है। ऐसा समय था जो हमने अपनी आंखों से देखा, खास करके आपका नहीं कह सकते, हमने अपने गांव में देखा कि दो बुजुर्गवार या दो बड़े गांव वाले चुन लेते, वो जाते मिलते और कह देते कि भाई आपा इधर राजनीति में इस साइड में चलना है, उस साइड में चलना है। तो सारा गांव का एक एक बच्चा उनके पीछे चला करता था। और इसलिए उस गांव में स्कूल सबसे पहले अच्छा बना, क्योंकि मांग ही ये थी गांव वालों की, अपनी पर्सनल कोई मांग नहीं थी। स्कूल अच्छा बनना चाहिए, तो वहाँ नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स ये चीज़ें वहाँ आई और उसके साथ ही वहाँ हॉस्टल बनाया गांव वालों ने। तो ये 78 की बातें होंगी, जो कि तब आसपास कहीं नज़दीक था ही नहीं ये चीज़ें। तो कहने का मतलब, ऐसा भी समय था जब बुजुर्गों की बात सारा गांव मान लेता था, और आज ऐसा भी समय है एक घर में एक बुजुर्ग की बात, अगर 2-3 बच्चे तो हो सकता है एक भी ना मानता हो, और हो सकता है अगर वो सत्संगी है तो 1-2 मानते हो। उम्मीद ज़्यादा सत्संगियों से है। ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं होंगे, अच्छे संस्कारों वाले दूसरे भी हो सकते हैं। एक रिश्ते होते हैं जो परमपिता परमात्मा बनाता है। जब आप मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो आपने रिश्ता थोड़ा ना बनाया, भगवान ने बनाया कि कौन आपके मां बाप है। फिर रिश्ते बहन भाई के, आपने थोड़ा ना बनाया, भगवान ने बनाया। कौन आपके बहन, कौन आपके भाई। फिर रिश्ते मामा मामी, जो भी आप माने, नाना नानी, वो सारे रिश्ते जो बनते चले गए वो भगवान के बनाए हुए हैं, आपने नहीं बनाए। आपकी बुआ है, फूफा है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिश्ते बन चुके थे। आपने रिश्ते बनाए यार दोस्त मित्र सहेलियां। चलो आप अगर ये कहो कि हो सकता है कि ये भी मालिक की तरफ से हो, लेकिन बाहरी तौर पे देखें तो ये रिश्ते हैं जो आपने बनाए हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो माना ही जाता है कि भगवान की तरफ से लिखित होता है, पर आपको लगता है कि हमने बनाया, तो हो सकता है आपने ही बनाया हो। लेकिन कोई भी रिश्ता आज कहीं टिक ही नहीं पा रहा। रिश्ता है स्वार्थ का। क्या ये हमारे धर्मों ने सिखाया? क्या ये हमारी संस्कृति में कहीं लिखा हुआ मिलता है कि सिर्फ स्वार्थ पूरा हो तो रिश्ता है, और स्वार्थ पूरा नहीं होता तो रिश्ता नहीं है? पहले रिश्ते होते थे आत्मिक, एक भावना होती थी, सच्चाई होती थी रिश्तों में, और लोगों की जुबान होती थी। पुराने बुजुर्गवार जुबान दे देते थे, उससे रिश्ते हो जाया करते थे। यार दोस्त मित्र आपस में बैठे बैठे कि तेरा बेटा जवान है, बेटा हुआ है, मेरी बेटी तो बड़े होंगे तो इनका रिश्ता हो गया। कहते चलो ठीक है, ये अपनी यारी दोस्ती आगे बढ़ जाएगी। जुबान दे दी, कोई मतलब ही नहीं है कि टस से मस हो जाए, और वो रिश्ते टूटा भी नहीं करते थे। अगर आप और रिश्तों की बात देखेंगे, क्या पहले तलाक हुआ करते थे और कितने हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, या जितना का आपका जोर लगता है आपके ये
सोशल आपको बता सकता है। हमें लगता नहीं खास करके हमारे हिंदू धर्म में कि ये चीजें हुआ करती थी, क्योंकि धर्म में लिखा ही नहीं है। कई कहते हैं इस धर्म में तो तलाक का नाम ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमें गर्व है। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते इतने मजबूत होते थे, इसकी नौबत ही नहीं आती थी। लिखा वहां जाता है जिसकी आशंका हो कि भाई यहां नौबत आ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन संतों ने, पीर फकीरों ने लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब कभी नौबत आती ही नहीं थी। हालांकि ऐसा होता होगा, लेकिन धर्म में लिखा नहीं मिलता। पर आज तो बरसात आई पड़ी है। आपको जैसे बोला, बच्चों में कोई कदर ही नहीं है रिश्तों की। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते रह गए हैं नर मादा का। ये भी संतों के वचन थे, महापुरुषों के वचन थे कि ऐसा टाइम भी आएगा। इस पे हमने एक भजन भी बनाया हुआ है। रिश्ते रिश्ते ना रहे, रिश्ते बन गए हैं जुए, देते रहो रिश्ता है, सहते रहो रिश्ता है, वरना तो ये टूट रहे। रिश्ता स्वार्थ या नर मादा का, खो गया प्यार नाना नानी दादी दादा का। तो इतनी लंबी चैन तो बनती नहीं आजकल। माँ बाप से छुट्टी हो जाती है, बाकी छोड़ो, माँ बाप पति पत्नी की आपस में छुट्टी हो जाती है, तो वो माँ बाप तक तो तब पहुंचे ना जब पहले खुद का रिश्ता मजबूत हो। सारे ऐसे नहीं है। हमें गर्व है अपने इन बच्चों पे, नौजवानों पे, 6.5 करोड़ में जो रिश्तों को मजबूती से थामे हुए हैं और संस्कृति को डूबने से बचाए हुए हैं। हम ये गारंटी नहीं करें कि 100% ये बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन हमें यहां तक यकीन है कि 80-90% तो जरूर कर रहे होंगे। और आज ये आंकड़ा हमें लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं गुरु बना लेते हैं, गुरु की मानते नहीं। तो वो 20% में हो सकते हैं ऐसे हों जो रिश्ते तोड़ रहे हों, लेकिन जो गुरु बना लेते और गुरु की मानते हैं वो रिश्ते नहीं तोड़ते। उनको कदर करनी आ जाती है एक दूसरे की। दूसरा कारण ये भी होता है, एक सत्संगी है और दूसरा सत्संगी नहीं है, वो रिश्ता जुड़ गया तो वहां भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। एक वो भी हैं कि रिश्ता जोड़ने के लिए सत्संगी बन गए और बाद में उनका कोई मालिक से प्यार नहीं, प्रभु से प्यार नहीं, और बाद में वो और अजीबोगरीब हो जाते, दिखने में वो लगते हैं। तो ये हकीकत है कि आज के दौर में, आज के समय में हमें रिश्तों की कदर करनी आनी चाहिए। आप अपने मन के गुलाम बने बैठे हैं, मन जो जो कहता रहता है, फिर गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन में तो उबाले उठ रहे हैं, मेरा मनपसंद चीज मुझे क्यों नहीं मिली, दूसरे शब्दों में मनपसंद बंदा बंदी क्यों नहीं मिला। पंगा तो वहां पड़ा हुआ है, सुई तो वहीं अटक के रह गई। सतगुरु का प्यार कहां से घुसे, अल्लाह राम गॉड का प्यार कहां से घुसे। तो वो सुई को हटाओ दरवाजे से, वो जो ताला लगा रखा है अपने मन मते का, तब जाके वो गुरु के वचन या महापुरुषों के प्रवचन आपके अंदर घुसेंगे। आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिन चीजों की आप कल्पना करते हैं और आपको पता है कि वो तो हो चुका है, फिर उसकी कल्पना क्यों करना। दुनिया में बहुत आज हो रहा है वन साइडेड। एक तरफ एक वाला बंदा प्यार करता है, दूसरा नहीं। परम पिताजी के समय एक सज्जन थे, उनका नाम तो चलो नहीं लेंगे, हमें नाम याद है। मलोट में बेपरवाह जी हंसाया करते थे, तो उससे पूछने लगे, भाई तेरी शादी का क्या हुआ। तो वो माइक पे आके कहने लगा, पिताजी 50% मेरी शादी हो गई। सारी संगत देखने लगी, 50% हो गई। कहता हाँ जी, कहता घर तैयार है। सीधा सा बेचारा था, नाम नहीं बोलेंगे हम, हमें पता है। तो सीधा साधा बंदा था, कहने लगा घर तैयार है, मैं तैयार हूं, कपड़े बढ़िया हैं, सारा कुछ तैयार है, परिवार वाले तैयार हैं, 50% रिश्ता मेरा हो गया। तो कहते 50 रह क्या गया, क्या लड़की नहीं मिलती। तो वन साइडेड प्यार, आपका भी 50% ही होता है। धक्के से 50% जोड़ना चाहते हो, कत्लो गार्त मचा देते हैं बच्चे। लानत ऐसे नौजवानों पे, बुरा ना मनाना। क्या है ये,
अरे आत्मिक प्यार जब होता है तो दोनों तरफ से होता है, उसे कहते हैं रूहानी प्यार या आत्मिक, और वो जिंदगी भर नहीं टूटता। तन से जुड़े प्यार कपड़ों की तरह लोग बदलते रहते, तो उनको तो फिर एंजॉय ही करना है ना। रिश्ता टूट गया तो पार्टी और जुड़ गया तो पार्टी, कि कपड़ों की तरह यार बदलें, कि ऐसी भी यारी है आजकल, और फिर वो एंजॉय करते रहते हैं। तो बच्चों, कभी आपने सोचा हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती थी? जिससे रिश्ता जुड़ गया आखिर तक निभाना है। अरे पक्षी हैं ऐसे, आप कहीं भी रिसर्च करके देख लो, ये आपके सोशल मीडिया पे या जो ज्ञानवर्धक आपको ज्ञान देने वाले ऐप्स हैं उन पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे वो पक्षी, उनके नाम मिल जाएंगे, जो जोड़ा बना के रहते हैं। एक मर गया तो दूसरा फिर किसी तरफ आंख नहीं उठाता, मर जाता है लेकिन आंख नहीं उठाता। और आप कहाँ हैं? श्रावण शाह साईं जी के रूप में फरमाया करते, बेप्रवाह जी एक ही चीज है, फरमाया करते कि भाई पशु आदमी से इस मामले में ज्यादा अच्छे हैं। वो तब मिलते हैं जब उन्होंने कोई बच्चा लेना हो या वंश चलाना हो, अदरवाइज वो मिलते नहीं। और आदमी तो बेइंतहा गिर गया उससे। ये श्रावण शाह जी महाराज के एक बार वचन हमने पढ़े थे कहीं, तो वाकई कितना सच है, कितना कड़वा सच है अगर देखा जाए तो। पर ये हम नहीं कहेंगे, आज का युग बदल गया है, खान पान ये वो, तो आज जो घर गृहस्थ में रहता है संयम बरतता है, वही बड़ी बात है। संयम बरत लो बस। रिश्ते तो चलो घर गृहस्थ वाले आपके हैं, रहने चाहिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा संयम, सेवा सुमरन, तो बात बन सकती है। तो रिश्तों में कड़बड़ाहट आ रही है, या यूं कहें रिश्तों में स्वार्थीपन, गर्जीपन हद से ज्यादा आ गया है। देते रहो तो रिश्ता है, वरना तो उसी समय कट हो जाता है। आप देख रहे हैं, आपको सब पता है, दुनिया में महसूस कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि एज ए गुरु, एज ए संत, परमपिता दाता रहबर ने जब से MSG बनाया है, जिससे रिश्ता जोड़ा है, हमने तो तोड़ा नहीं, अगला तोड़ता फिरे तो तोड़ता फिरे। ये वन साइडेड नहीं है, ये फुल साइडेड है। वन साइडेड तो वो होता है जो कुछ कर ना पाए। सतगुरु ने जिससे जुड़वा दिया, जिसकी वहां पकड़वा दी, आगे भी पकड़े रखेगा और यहां भी नहीं छोड़ता। कभी ना कभी दर्द में याद कर लोगे तो वो आ खड़ा होगा, चाहे आपने कितनी गालियां दे रखी हो, कुछ भी कह रखा हो, वो जिसकी पकड़ लेता है वहां कभी नहीं छोड़ता। इसलिए सच्चा रिश्ता सच्चे संत या सबसे बड़ा रिश्ता ओम हरि अल्लाह परमात्मा का होता है। दो ही रिश्ते ऐसे हैं जो उनकी तरफ से नहीं बदलते, आप बदलते फिरो तो बदलते फिरो। क्योंकि आदमी की आदत है थैला उठा के भागने की। कपड़ों की तरह चेंजेज हो रही है ना, तो वो सोचता है ये वाला रिश्ता भी ऐसे ही बदल देते हैं। जो कभी यहां गाया करते थे, जो कभी यहां समझाया करते थे, चंदे के लोग बेपरवाही से जब चर्चा होती थी तो फरमाया करते थे कि जब साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें गुरुगद्दी पे बिठाया तो क्या हुआ। कितने जो अपने आप को आशिक कहलाते थे, दुम दबा के फुर, कोई बचा। तो हमने उनसे प्रार्थना की, गुजारिश की, अर्ज की कि सच्चे दाता आगे क्या होगा। कहते चंद लोगों को छोड़ के, उन्होंने तो एक नाम बोला था उस टाइम, हमने एक बार बोला भी था शायद साथ संगत में, पर वो आज ना बोले तो अच्छा है क्योंकि वो बन चुके हैं। तो चंद लोगों को छोड़ के बाकी ज्यों के त्यों रहेंगे। तो आज आप देख लीजिए, हालांकि आप रहे नहीं थे, हमें रखने पड़े, वो एक अलग बात है। बचन तो मस्ताना जी वाले वो पूरे हो चले थे कि कोई बचेगा, गंद की मक्खियां बन जाएंगी, बन तो गई थी, पर उन्हीं से प्रार्थना करी, उन्हीं से अरदास करते रहे, सुमरण में समाधि में जाते रहे। तो सतगुरु तो फिर अपनी मुरीद की मान ही लेता, और उसकी क्यों नहीं मानेगा जिसकी बॉडी इस्तेमाल कर रहा है, वो रहता है इसमें। तो सोना ये कह के तुर गया आवांगा यार कल नू, सब नू माफ कर सा दे के प्यार कर लूं। वो वाली लाइन ही बदल दी हमने आके कि सोना ये कह के तुर गया आवांगा यार कर लूं, क्यामत दा शोर कर सा फड़ के तलवार कर लूं।
वो तो हो चुका था क़यामत का शोर, तो आने वाली थी क़यामत आप सबके लिए, लेकिन बेपरवाही ने बदल दी और आज हमारे बच्चे ज्यों के त्यों जुड़े हुए हैं। पर वो परम पिताजी वाले वचन वो पूरे हो गए, क्योंकि वो होने थे। पहले मस्ताना जी ने किए, वो पूरे हुए कि गंदगी मक्खियां बन जाएगी, शहद की तो कोई कोई बचेगी, बिल्कुल वही था। 100% कोई कोई बचे थे। और फिर परम पिताजी वचन किए थे कि चंद लोग ही रह जाएंगे, और वो वचन जब दे के प्यार कर लूं किया तो वो बस कोई कोई रह गया होगा, चंद लोग, वरना सारे के सारे ज्यों के त्यों अपने धुर्रे से जुड़ गए हैं। और मालिक रहमत करे कि ऐसे आप जुड़े रहें। सो दोनों वचनों में अगला कहता है संतों के वचन पूरे कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं। मानने की बात है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, मान लो तो हर पत्थर में हर कण में भगवान है। कहीं भी सजदा कर लो, अपने यार को याद कर लो, दिखेगा सतगुरु प्यारा। हाँ, आपकी मन की जो बातें वो जोड़ लोगे तो कुछ और रूप हो जाएगा, वरना सच्चे दिल से सतगुरु को, सतगुरु पूर्ण रूप से और नूरानी रूप से परमपिता परमात्मा को आना पड़ेगा। उस संत सतगुरु के रूप में आपके अंदर से दर्शन देने पड़ेंगे। वो रूहानी हो सकती हैं, वो नूरानी हो सकती हैं, वो दुनियावी हो सकती हैं। वो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड है। जैसी भक्ति वैसे दर्शन। सपने में हो सकते हैं, सुमरन में हो सकते हैं, आभास हो सकता है, जागते में हो सकते हैं। ये तो भक्ति पे निर्भर है, दृढ़ यकीन पे निर्भर है। जैसी भावना वैसा फल मिलता है भाई। तो प्यारी साध संगत जियो, जरूरी है हम अपने बच्चों को जो 6.5 करोड़ जुड़ चुके हैं, जरूर हाथ जोड़ के कहेंगे कि बेटा रिश्तों की कदर करना सीख लो। जब आप रिश्तों की कदर करोगे ना, तो सबसे बड़ा रिश्ता जो सतगुरु राम का है, उसकी कदर तो अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी। कई कह देते हैं वन साइडेड कि भाई मैं तो करना चाहता हूं, मेरे बाप ही ऐसा है, मेरी माँ ही ऐसी है। कई बार आपको बता चुके हैं, बजाय झगड़ने के राड़ से बाढ़ अच्छी, ये कहावत है पुरानी। झगड़ा ना करो, किनारा कर लो, पर उनका सत्कार मन में रखो। वो कैसी फितरत के मालिक हैं, ये सच है। माँ बाप भी उतने ही दोषी हो सकते हैं जितना कि नौजवान, बराबर का मामला है। किसी चीज से रोका जाए, अगर वो ना हटे, तो वो चाहे माँ बाप है चाहे बेटा बेटी है, वही बुराई की तरफ बढ़ते हैं, ना कि जो सही है वो। तो इसलिए रिश्तों की कदर करना सीखिए, आपस में एक दूसरे का सत्कार करना सीखिए, तो यकीन मानो आप खुशियां हासिल कर पाएंगे, आप सतगुरु के रिश्ते को पहचान पाएंगे। और जो सतगुरु का रिश्ता पहचान लेता है ना, हमें नहीं लगता वो किसी रिश्ते के साथ द्रोह कर सकता है। क्योंकि गुरु का, सतगुरु का, अल्लाह राम परमात्मा का प्यार ये सिखाता है कि रिश्तों में कैसे इमोशंस होते हैं, कैसी भावनाएं होती हैं। जो रिश्तों के प्रति सच्ची भावना है वो रखनी चाहिए। आज रिश्ते टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए हमने यहां लिखा रिश्ता स्वार्थ या नर मादा का। या तो स्वार्थ का नजर आता है, या अट्रैक्शन रहता है, या कह लो एक आकर्षण रहता है नर मादा का, वो रिश्ता कायम है। और ये महापुरुषों ने लिखा था कभी कि ऐसा समय भी आएगा जो रिश्ते नाते टूट जाएंगे और स्त्री पुरुष का रिश्ता ज्यादा मायने रखेगा। तो आज आत्मिक प्यार तो लुप्त सा हो गया है, आम रिश्तों में शारीरिक प्यार बचा है। यहां ये बचा हुआ है आत्मिक प्यार, वो परिवार धन्य है, उनके माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए, और गुरु से जड़े हैं तो वो गुरु भी धन्य है जिसकी वजह से वो इन संस्कारों पे चल रहे हैं। तो धर्म या संत कभी किसी को बुरा कहते नहीं। चालबाज लोग होते हैं, ब्लैकमेल लोग होते हैं, जो चंद नोटों के लिए, चंद पैसों के लिए ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो और के साथ कुछ हो ना हो, लेकिन ये बहुत धर्मों में हमने पढ़ा कि जो संत पीर फकीर पे इतिहास गवाह है, इल्जाम बेवजह लगाता आया है, उसका हशर आज तक हमने जो देखा, वंश
का नाश हो जाता है। ये हकीकत है। और धर्मों में पन्नों के पन्ने भरे पड़े हैं कि जो संत पीर फकीर का निंदा करते हैं उनका हशर क्या होता है। हम तो मालिक से दुआएं करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। हम तो संतों महापुरुषों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े अपने पाक पवित्र ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। आप पढ़ के देख लीजिएगा, जरूर आपको मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे पवित्र रामायण में लिखा हुआ है कि 100 गौ घात करने के बराबर होती है पराई निंदा। क्या आपने अपनी निंदा की है कभी किसी के सामने? इसका मतलब आप परफेक्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं। आप 5 मिनट सिमरण कर लो, पता चल जाएगा कितनी निकल आएंगी। आपके मन का भ्रम है, बैठते कहीं और हो, दिखाते कुछ और हो, करते कुछ और हो। उस भगवान के सामने ये नहीं चलता। वो सब जानता है, दिखावों में नहीं आता। हकीकत होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। अगर सच्ची भावना है तो वो कहीं भी मिल जाएगा, और सच्ची भावना नहीं, कहीं घूमते फिरो वो नहीं मिलता। सौदा भावना का है। पवित्र पवित्र भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, तो परमपिता परमात्मा दूर नहीं। और पवित्र भावना से किया गया सुमरन आपको अलौकिक नजारे दिखा सकता है, आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की। बरसात के मौसम में, आज से नहीं, जब से सूफियत, जब से दुनिया साजी है, तब से ही बरसात की एक बहुत बड़ी महत्ता है कि इस मौसम में दिल में बड़ी उमंगें, बड़ी तरंगें जागती हैं, वाइब्रेशन पैदा होते हैं। किसी के नेगेटिव होते हैं, मतलब मोस्टली आज के टाइम में तो नेगेटिव ही होते हैं, पर जो मालिक के प्यारे होते हैं, जो भक्त या सेवादार होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। इस मौसम में दिल करता है अपने सतगुरु मौला से, अल्लाह वाहिगुरु राम से, गॉड से, ईश्वर से कहीं मुलाकात हो जाए तो क्या कहना। और इस मुलाकात का कोई मुकाबला नहीं होता। तो मौसम की बात कर रहे थे। मौसम का रूहानियत में, सूफियत में भी बड़ा मोल है कि इस मौसम में अच्छी तरंगें, अच्छी वाइब्रेशन, जब आदमी के अंदर उमंगें पैदा होती हैं, तो उस समय कहीं भक्ति कर ली जाए, सुमरन कर लिया जाए, तो कनेक्शन जल्दी हो जाता है। और इसी को गलत तरफ ले जाओ तो कनेक्शन ऐसा टूटता है, जुड़ने नहीं पाता। ये आदमी की सोच पे निर्भर है। जैसे आदमी के अंदर की गंदगी होती है, वो उस चीज को पसंद करता है। आदमी के अंदर परमपिता परमात्मा का प्यार होता है तो वो उसकी तरफ जाता है। होना यही चाहिए भक्तों के अंदर, सेवादारों के अंदर। भक्त और सेवादार भी 2 प्रकार के होते हैं। बुरा ना मानना बच्चों, क्योंकि आपको कहा है अपना अनुभव बताएंगे और सच्ची बात बोलेंगे। चापलूसी हमें पसंद कभी नहीं थी, ना आज है ना कल रहेगी। झूठ बोलना ना अच्छा लगता था, ना लगता है और ना ही कभी लगेगा। तो 2 तरह के सारे लोग होते हैं कम से कम, बाकी तो बहुत तरह के होते। गिरगिट तो इसीलिए तो गायब हो गई क्योंकि उसकी जगह आदमी ले चुका है। आज पल पल रंग बदलता है। बात करते करते कभी यू टर्न ले जाए, सामने वाले को देखा अच्छा इसका रंग बदल रहा है, तब पता चलता है जब यू टर्न ले जाता है, बात करते करते। बात चल रही थी भक्ति की। भक्त भी 2 प्रकार के, सेवादार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भक्ति करना मजबूरी में कि यार टाइम पास, अरे आधा घंटा तो लगाना पड़ेगा यार, पिताजी हर बार कहते 15 मिनट तो लगा दो। उनकी निगाह मिनटों में ज्यादा रहती है, भक्ति में कम रहती है। ठीक है, भक्ति जितनी कर ली हो नहीं सकता, और कोई भी चीज करी हुई का रिजल्ट आए ना आए, की गई भक्ति का रिजल्ट 100% आता है। पर एक भक्ति होती है इंजॉय, कि यार आपा अपने सदगुरु को खुश पाना है, रूहानी नज़ारे लेने हैं। वो उसकी रजा, वो नूरानी में आए, रूहानी में आए, दुनियावी रूप में आए, किसी भी रूप में आ जाए, उसको पाके रहेंगे। और आपा तो उसकी मस्ती में, उसकी अनहद सुन के रहेंगे। एक मस्ती में सुमरन करना, एक खुशी में सुमरन करना, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो जाए, उसका कोई मुकाबला नहीं।
एक नींद 8 घंटे पड़े रहते और करबट पे करबट देते रे कि इधर उधर, चद्दर बेचारी सुबह उठते हैं उसके इतनी सलवटें पड़ी होती हैं पूछो मत। और एक 4 घंटे या 6 घंटे इतनी डीप स्लीप सोते, कहते घोड़े बेच के सो गया। किसी डॉक्टर से किसी भी पैथी में पूछ लो, वो जो डीप स्लीप है 4 या 6 घंटे की, वो 18 घंटे की नींद से अरबों गुना ज्यादा अच्छी है। तो उसी तरह भक्ति है, एक होता है दिखावा करना, मैं ये कर रहा हूं, लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा नजदीक है। आपको पीछे भी एक बार ये टॉपिक चला था, बड़े पांव से छूने लग जाते हो आप, यार ये तो पिताजी के ऐसे नजदीक होगा ये फलाना। बिल्कुल आपकी गलत सोच है। नजदीक है तो दिल में सत्कार होना चाहिए, झुकना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम यार होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तने रहो, वैसे तो हर का किसी का सत्कार करो, हाथ जोड़ के नारा लगाओ। वैसे हमने नारे का भी एक तरीका सोचा था, आपको बताएंगे फिर, कि भाई खास करके जिनके लॉकेट पहने हुए हैं, जो सारे धर्मों को, उसका मतलब ये हो जाता है कि इसने लॉकेट पहना तो इंसान है। इंसान का मतलब हो गया सारी सृष्टि, सारे ऊंच नीच को एक समान मानने वाला। तो इसलिए वो इंसान दर्जा दिएगा। और पशु तो आप पहले भी नहीं थे, आदमी तो पहले भी थे, लेकिन आदमी आदम से पैदा हुआ, मनुष्य मनु से पैदा हुआ। यहां जब इंसान बन जाता है तो उसकी एक पहचान बन जाती है, दीनता, नम्रता, प्यार, मोहब्बत, हर किसी को एक नजरिए से देखना, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलना, भला ही भला सोचना और भला ही भला करना, ये इंसान का काम हो जाता है। तो भक्ति में बड़ा कुछ होता है। कई दिखावे के लिए भक्ति करते हैं कि यार सामने वाले पे प्रभाव पड़ना चाहिए, मैं भक्त हूं। और बाकी प्रभाव तो जिस पे पड़ना चाहिए भक्ति का, उस पे ही पड़ना चाहिए ना। दूसरों को खुश करने के लिए जो भक्ति करते हो ना, वो भक्ति नहीं, वो जीरो है। वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती। कुछ ना कुछ तो मिलता है, आपको बोला तो मिलना है, लेकिन वो आत्मा को मिलेगा, इस शरीर में जीरो हो जाता है। कि देखो मैं बैठा हूं समाधि लगा के, पहले देख लिया, अच्छा इतने लोग देख रहे हैं, बातें अंदर कुछ और ही चल रही हो, लेकिन दिखावा कि अच्छा दूसरे देख रहे हैं। अच्छा तो ये पाखंड है, ये ढोंग है। ठीक है, सुमरण अगर वाकई राम का नाम चला रहे हो, चाहे वो उसको दिखाने के चला रहे हो, आत्मा के खाते में जमा हो जाएगा, पर शरीर में फायदा नहीं होगा। इसलिए भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए। दूसरे भक्त वो होते हैं जिससे पूछा जाए सुमरण करता हूं भाई, झूठ तो बोलना नहीं, पर स्वाद आ जाए कि भाई कब करता है, कैसे करता है। यार जब मेरे मालिक की रजा होती है मैं तब करता हूं, और सिर्फ ओम सतगुरु यार के लिए करता हूं, उसके प्यार के लिए करता हूं। ये थोड़ा ही उठाई गाड़ी, प्यार फुर आया, फिर देखा अच्छा अब मौका आ गया मैं तो जी भक्त हूं, फिर फुर। तो ये भक्ति कैसी भक्ति है भाई? किसने सिखाई, किस ग्रंथ में लिखी, आप बताएंगे जरा? दिखावा दुनिया को पसंद होता है, उस राम को पसंद नहीं होता, सतगुरु को पसंद नहीं होता। हालांकि वो किसी का पर्दा नहीं उठाते, ना कभी उठाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप उस परम पिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, उस मालिक को खुश करना चाहते हैं, तो आप भक्ति करो परम पिता परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए। ये सच्ची भक्ति है। हम तो अपना ही जिक्र करेंगे, आपको पहले ही बोला है कि अनुभव ज़्यादा सुनाया करेंगे, आपको वचन ज़्यादा सुनाया करेंगे। वचन है मस्ताना जी से लेके अब तक, और आगे भी अनुभव है। ये वचन है हमारे, चाहे वो साईं जी के हों, वो क्योंकि MS जी उन्होंने खुद बनाया है, तो अनुभव हमारा काफ़ी लंबा हो गया। 48 से लेके अब आप देख लीजिए कितने साल हो गए। तो वो सारा अनुभव कि ये जो बरसात का जब मौसम आता था, बचपन की बात आपको सुनाना चाहेंगे। तो हम राजस्थान में सरसों या जो भी खेती होती इस टाइम में, कपास, नरमा बड़ा चल रहा होता, हरे हरे पत्ते होते हैं, कहीं ज़्यादा आगेता हो तो कहीं कहीं कोई फूल सा निकल रहा होता है, तो उसमें चले जाते। हालांकि हर बंदे का काम नहीं होता। तो कसौला उठाया, घास निकाल रहे हैं, और साथ में यार से लगी हुई है तार,
क्या मज़ा आता था, ठंडी ठंडी हवा। हालांकि बीच में जब गर्मी आती थी कीड़े से भी चलते हैं, वो किसान जानते हैं, जिसने ये एसी से बाहर नहीं निकला उसको क्या पता वो क्या होता है। इसके लिए कहावत भी बनी है एक पंजाबी में, हम थोड़ा सा उसको चेंज करके बोलेंगे। सावन भादों की तिड़की ते मतरेई दी चिड़की किसानों को साध बना देती है। सावन भादों की तिड़की, ये कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितना बढ़िया मौसम है, बरसात हो रही है, मजा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा, और ये सारा कुछ रुक के एकदम धूप निकलती है। ओहो, वो भी एक मजा होता है, पर वो बड़ा गलत सा मजा होता है। शरीर में आग सी निकलने लगती है और इतने कांटे लगते हैं, यूं लगता है कहीं कांटों पे लेट गए। तो सावन भादों की तिड़की, उसे कहते तिड़की, तिड़क जाना, जैसे किसी खरबूजे का फट जाना, एकदम से फटा सा खरबूजा होता है तो बॉडी ऐसे फटने लगती है। और मतरेई दूसरी माँ, अगर माँ गुजर जाए और बाप दूसरी शादी कर ले, और वो उस जमाने की बात, आजकल तो पता नहीं क्या क्या चलता है, छोड़िए, आजकल तो जश्न ही जश्न चलते हैं। तो कहने का मतलब उस टाइम हमारे कल्चर में कि वो दूसरी माँ मतरेई उसको बोलते पंजाबी में, कि उसकी झिड़की, वो झिड़क दे बिना वजह, बात बात पे टोकती रहे और डांटती रहे, प्यार तो उसने देना नहीं होता, तो किसानों को साध बना देती है। वो किसान घर छोड़ के चले ही जाते हैं। तो वो काम किया करते थे हम, और जब ये तिड़की आती थी तो शीशम के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फिर उसके नीचे भागते थे कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा यार, क्योंकि 12 बजे होते थे दिन के, वैसे मौसम में पता ही नहीं चलता कि 12 बजे, लेकिन धूप निकलती बता देती बेटा कितने बजे हैं। तो लेकिन हमारा कुछ और था कि जैसे उसमें मज़ा लेते थे तो इसमें भी मज़ा लेते थे कि हाँ सतगुरु यार ने ये भी भेजा है तो इसमें भी कुछ मज़ा लेते हैं। जाके वो शीशम के पेड़ों के नीचे सारे खड़े हो जाते, कई बार तो हम लगे रहते, कई बार हम भी उनके पास चले जाते, तो तब भी यार से कनेक्शन जुड़ा रहता था कि भाई ये तेरी रजा है, आज ये शीशम के पेड़ भी बाहर लग रहे हैं, क्या पानी टपक रहा है ऊपर से, टप करके आगे सिर पे लगता। नहाए तो होते ही थे, बरसात में तो भीगे ही होते थे, भीगे की ज़्यादा धूप करारी लगती है, तो वो पानी गिरना बूंद बूंद, वो उसकी एक आवाज़ आनी, वो नाला या खाड़ा कहते हैं, उसमें पानी की बूंदों का गिरना एक साज सा बन जाता, एक सरगम बन जाती। तो फिर अंदर संगीत शुरू हो जाता अपने सतगुरु यार का। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना ते इधर फुट के इधर लाना, कि तूने धूप निकाली तो इसका मकसद है ये, फिर मैं संगीत कैसे सुनते हम, तू सरगम बजा और तू ही अंदर से गा, मजा आ रहा है यार, कमाल है। और दूसरे कहते यार तेरे को कोई फर्क सा नहीं पड़ता, साथ वाले होते, आप लोग नौकर कहते हैं, हम उनको साथी कहते थे, वो चाचा ताऊ नहीं हम कहलवाते थे, वो हम मामा कहलवाते थे कि यार हमें मामा ही कहो, क्योंकि लोग चाचा ताऊ कहलवा के ज़्यादा खुश होते हैं, हमें होता था नहीं तेरी माँ हमारी बहन है। तो कहने का मतलब कभी किसी के साथ ये चीज़ होती नहीं, तो वो बड़ा कहा करते थे कि यार इसके कोई असर ही नहीं होता, गर्मी गुर्मी होती है, वो खाज मर गए लुट गए, क्योंकि खाज ऐसे शरीर फटता है, कितने आराम से खड़ा रहता है। अब उनको क्या पता, जिसके साथ यार खड़ा हो आराम से ही खड़ता है, पता ही नहीं, समझ नहीं आती कैसा कलयुग आ गया है आज। जिनको हम देखा करते थे हमें कभी ना छोड़ना, अब वो बाजू छोड़ा छोड़ा भाग रहे, बड़ी हैरानी होती। हमने तो नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ेंगे, ना मरणोपरांत छोड़ेंगे, देख लेना। अब बाजू छोड़ा छोड़ा भाग रहा, भागता रहे, लेकिन वो टाइम आएगा तो खुद बुलाएगा, ये भी लिखवा ले, क्योंकि जब सारा सामान निकलेंगे ना, जिन दिन मानी कडिए हड्डा कुकुड़ काय, हाथ छुड़ा छुड़वा भाग रहे हो तो तब फिर हड्डियां वो टूटने लगेंगी। क्यों? गुरु को तो याद नहीं किया, उसकी तो मानी नहीं, मन मर्जी, अपनी ऐश के लिए, अपने मन को शांति दिलाने के लिए उसके पास जा, उसके पास जा, फलां की सुन, फलां की सुन, सतगुरु की तो सुनी नहीं। तब तकलीफें 100% आएगी, सत्संगी होते हुए भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे कर लिए हैं जो कि सतगुरु ने कभी बताए ही नहीं थे, कभी सिखाए ही नहीं थे। कर्म तूने किए, मुआफ कर दिया, तो जिंदगी स्वस्थ जिंदगी जी रहे हो, लेकिन मौत का दर्द तो उन्हीं का खत्म होता है, वही एडवांस में बता पाते हैं जो वचनों पे 100% पहरा देते हैं और दृढ़ यकीन रखते हैं। उन तो साल पहले भी पता लग सकता है, महीना पहले भी पता लग सकता है।
तो इसलिए हिसाब किताब तो है सारा, अब आपको खोल के बता रहे हैं ताकि आप सही रहें। क्योंकि रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, किसी ने गाना लिखा है, हमने पहले भी कई बार सत्संगों में आपको ये गाने की लाइन बोली है कि उसने पता नहीं किस अंदाज में लिखा होगा, लेकिन आजकल तो शरेआम ठगी है। सेवा है तो उसका भी नगद नारायण चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम तो जो सेवा करते थे ये होता था कि तन लगा दें यार, धन लगा दें यार, मन तो वो तो बचपन से सतगुरु का था, लगा ही हुआ था। कोशिश करते थे कि अपनी कमाई का जितना भी हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगा पाएं, जितने भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु शास्त्र नाम जी दाता रहबर से जोड़ पाएं। 9-9 साल में ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर भर के गुरु मंत्र दिलाया करते थे। फिर बड़े हुए तो बेपुरा जी ने जैसा ख्याल दिया, ट्रकों के ट्रक, बसों की बसें वहाँ से करवा करवा के नशा छुड़वाया करते थे, जिस एरिया में भी ऐसा लगता था। तो ये उनका रहमो करम, उनकी दया मेहर आज भी है और हमेशा रहनी है। तो हम तो समझा रहे हैं, हो सकता है आपको कड़वा भी लग रहा हो, आज कड़वा लग रहा है, आज मान के अगर आप मान गए, हो सकता है वो जो आपका हड्डों को कुड़काए है, हड्डों को तोड़ने वाली बात सतगुरु बदल दे और आप भी 5-7 दिन पहले बताने लग जाएं कि मैंने जाना है। सतगुरु आके आपको संदेश दे दे, पर हमें लगता नहीं, एक ढीठ होता है। कहते ना एक दूध सारा दिन कड़ता है, उसे कहते पड़ के कड़ गया। एक जब सतगुरु के आसपास रहता है ना, उसको लगने लग जाता है मैं तो जी नॉलेजेबल हो गया, मेरे को तो अब संतों का सारा ही पता चल गया, मुझे पता है अब क्या कहेंगे, किसको कह रहे हैं, फलां को, दिंकड़ को। ये पहले भी चला करती थी चर्चाएं कि अच्छा उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये फलां। नहीं भाई, हम किसी को पर्सनल नहीं कहते, सर्वत का, सबके भले के लिए कहते हैं कि सबका भला हो। लेकिन जो पढ़ के कड़ जाता है ना, वो यहां सुनेगा, यहीं पल्ला झाड़ देगा, काम वही करना है जो उसके मन ने पका रखा है कि नहीं नहीं आपा तो वही करना है, ठीक है यार पिताजी आए हैं कोई बात नहीं, अब हाजिरी सी लगवा लेते हैं, भक्त से बन जाते हैं, फिर सुई वहीं की वहीं। तो बेटा जी फिर वो हड्डियों को कड़काए वाला भी तैयार रहना, फिर लोग पूछेंगे यार तू तो सत्संगी है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। छुपा नहीं पाएगा क्योंकि आज वचन हो लिए सारे, कम से कम तेरे माँ बाप परिवारों में जो सत्संगी उनको तो पता चल ही गया कि भाई इसने गुल खिला रखे हैं जो आज चिल्ला रहा है। तो इसलिए वो समय आए उससे पहले पहले सुधर लो, बढ़िया है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, शरीर आपका, वो आप जानो, आपका काम जाने। तो चलो वहीं पे आते हैं, बीच में टॉपिक जैसा आ जाता है बेपरवाह जी ख्याल दे देते हैं, क्योंकि इधर से वाइब्रेशन आती, आपके जैसे कर्म किए होते हैं फिर वो हमें बोलना पड़ता है। तो अब था कि सेवादार, सेवादार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सेवा करता है, हमने हमेशा वचन किए कि बेटा ये जिंदगी आपकी अनमोल है, आप हमारी जान हो, सेवा करो, पर ये मतलब नहीं है कि अपनी जान को दांव पे लगा दो। हालांकि दांव पे लगा के सेवादार सेवा करते हैं। 20 फुट के खड्डे हैं और वो भी घग्गर नदी के, और वो भी इतना बड़ा बांध टूट जाए, या कहीं सरसा में टूटा था पहले, या कहीं और पंजाब में, राजस्थान में, या कहीं हरियाणा में, बहुत जगहों पे बाढ़ आई है, दिल्ली में। धन्य हैं वो माँ बाप, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो कुल जिनमें ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन बच्चों हमेशा कूंज की तरह आप में ख्याल रहता है कि हमारे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई तकलीफ हो ना जाए, चाहे सांप काट जाए या कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन ध्यान आप में होता है कि नहीं, हे राम, हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, ख्याल रखना। पर किसी ने सेवा बेइंतहा की थी और परमात्मा ने लिखा होता है कि इसी दरम्यान उसने सांस छोड़ने, तो फिर सतगुरु से अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है, कभी कभार किसी किसी के साथ होता है, तो उसका मतलब ही ये होता है कि उसको सतगुरु ने लिखा ही ऐसा था और उससे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। किसी की बात सुनाया करते हैं कि उसने बड़ी भक्ति करी थी, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, सुना करते हैं, अब हमें ध्यान नहीं किसका था वो। भक्ति करते 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 कहते कहीं से लास्ट में जब उसका अंतिम समय आया तो कहीं मांस पक रहा था, तो उसको उसकी बदबू ही कहेंगे हम तो, पर लोग खुशबू कह देते। उसको बदबू आ गई कि भाई यार अच्छा मांस पक रहा है, तो उसका जी ललचा गया कि मुझे मांस खाना चाहिए। और कहते हैं कि उसको फिर भेड़िए की जूनी मिली, वरना वो मुक्त हो जाता।
कुछ देर के लिए वो भेड़िए के रूप में रहा या शेर के रूप में, जिस भी रूप में, उसको वो भोगना पड़ा, क्योंकि वो उसके ख्यालात मौत के टाइम आए। तो कितनी जबरदस्त बात है, जानबूझ के नहीं करनी ये चीज। वो तो बाई चांस कहीं सेवादार बेचारे एक्सीडेंट में हो गया, उसकी बात कर रहे हैं जो गुजर चुके। तो वो सेवा में बैठे राम नाम का जाप करते चले गए, तो ये फिर बोलो कौन मिलेगा? मांस बड़े को अगर भेड़िए का शरीर मिला, राम नाम का जाप कर लें तो उनको राम मिलता है, सतगुरु यार मिलता है, जो कभी भी उसे दूर नहीं करता अपने से, क्योंकि वो निज धाम में ऐसा ही है, कभी भी वहां बिछोड़ा नहीं होता। तो इसलिए हमारा बताने का मतलब, सेवा ये तो है टॉप क्लास, इतनी सेवा करते हैं, परवाह नहीं करते, करनी चाहिए, वो जरूर रखा करो ध्यान। पर फिर भी दिन रात सेवा करते हैं। या बहनों को देखा हमने, लंगर बनाते हैं, सरसा में बना रही हैं, वो कई बार होता है कि यार बच्चन नहीं सुन पाए। जितनी भी हमारी बेटियां बेटे सेवा कर रहे हैं, अब पंडाल के बाहर भी खड़े होंगे, दूर दराज भी खड़े होंगे ट्रैफिक में, तो वो भी सेवा अव्वल दर्जे की है। कोई भी सेवा आप कर रहे हो अव्वल दर्जे की है। लेकिन एक वो भी सेवा होती, जब हम शूटिंग किया करते थे तब बात करा करते थे, एक वो भी सेवा होती है जब कैमरा घूमता है, पंखा ऐसे चल रहा है, टेढ़ी आंख से कैमरा आ गया, कई ऐसे भी होते हैं। और जैसे कैमरा गया, वाह बेटा रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, वहां पे वो बात फिट होती है। बड़ा दिखावा करेंगे, बैठे ये वो, अरे यार जाने दो, किससे को कह रहा है, किसको बुद्धू बना रहा है? अपने आप को, अपने कर्म मार रहा है तू। जितनी तेरी पहुंच है एक लगन में करता रहे, ठीक है। कई बार होता है कि फास्ट कर लिया सांस लेने के लिए, वो सही है, कहीं सांस फुला लो और ही काम हो जाए। तो एक दिखावे के लिए ज्यादा सेवा करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अब रोटी ऐसे बांटेंगे, स्पीड लगा कि कैमरा आ गया, अच्छा ऊपर से जा रहा है। अब बाद में भी, क्योंकि आम नाम चर्चाएं हैं जो आप लाखों कर रहे हैं, उसका फल भी आपको बता दिया कि आगे से कई गुना बढ़ गया। आश्रम में आके संडे के दिन हम चल नहीं, आप में जहरा तौर पे ऐसे नहीं बैठे होते, लेकिन बैठे होते हैं जिनकी निगाह है, और उसका नाम हमने दिया नाम चर्चा सत्संग। वो समझ ही नहीं पाया कोई, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी भी कि आप नाम चर्चा सत्संग में आए हो। उसका नाम दिया था हमने, ऑलरेडी चिट्ठी में लिखा था, स्पेशली लिखा था ना, ये पढ़ा होगा शायद, अब आपको समझ आ गई हो जी, कि आप नाम चर्चा सत्संग में चल के आते हो, तो उसका फल एक अलग सा है। तो वो नाम चर्चा सत्संग होती है। हाँ, जो गांव में कर रहे हो वो नाम चर्चा है, जो नॉर्मली आश्रम में आ गए वो सत्संग का दिन होता है। लेकिन सत्संग इसलिए नहीं, सत्संग तो तभी मानी जाती है जब गुरु जहरा तौर पे सामने बैठा हो। पर जिनको वैसे दिख जाता उनके लिए हो गई। तो ये तो आंख आंख का फर्क है, सोचने का फर्क है। कई बंदे इतने लक्षण करते हैं, बुरा ना मनाना भाइयों, हमने हमारे सामने देखा उनको, उनकी नज़र से देखा। क्योंकि आपको पहले भी बोला है, फकीरों को परमपिता परमात्मा ख्याल दे देते हैं कि ये जो साइन बोर्ड है ना, पता चल जाता है इस दुकान में कौन कौन सा सौदा है। बड़े वो मतलब चापलूसी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना जी, ऐसे करना। हमने अरे यार टिक जा, तू पहले अपने आप को तो सुधार ले। पर हम क्योंकि पर्दा नहीं उठा सकते, वो दूसरे साइड में तो आती है थोड़ी सी, क्योंकि जन्म ही ऐसे घर में हुआ है कि यार तेन दसा। पर क्योंकि परम पिता जी ने इस बॉडी में घर कर रखा, संत फकीर है, उनका काम नहीं होता कि दसा, उनका काम होता पर्दा रखा। तो इसलिए ज़्यादा टपुसियाँ या ना मारा करो, अपने आप को सुधार लो, फिर बात करोगे मज़ा भी आएगा आपको भी। हम नहीं कहते कि बातें ना करो, जितनी मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो जो सबके सामने और आप अपने आप को शो ऑफ करना कि देखो मैंने वो देखो ये प्रार्थना कर दी या मैंने ये बात कह दी, और फिर दूसरों को देखना तो आप जानते हो, समझ गए होंगे शायद, इतना ही काफ़ी है। अब ज़्यादा बिल्कुल ही सिरे पे पुचवाएंगे तो ठीक नहीं। तो सेवा को लगन से किया करो बहनों। खाना वगैरह बनाओ, चप्पल जूता उतार के बनाओ, वहाँ सफाई बढ़िया रखो, लंगर घर में हाइजेनिक रखो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो मुंह पे मास्क रख लो, ताकि कहीं बोलती का थूक ना रोटी में चला जाए। कईयों का होता है, बाई चांस हो जाता, मुंह सूख गया और प्रेशर से बोले और कब चला गया पता ही नहीं चलता।
भाई लोग भी जैसे सब्जी के कड़ाव हैं या उसमें वो घुमा रहे होते हैं चमचा या जो भी उसको बड़े भाषा में कहेंगे, पंजाबी जी तो खुरचना कह लो या कुछ भी कह लो, तो आप हाइजेनिक खुद बनो, आश्रम में थूको ना। आपको पिछली बार भी बताया था, डॉक्टरों से भी आपको बता दिया कि अंदर निकल लोगे तो वो टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये डॉक्टरों ने बताया था, क्योंकि इसमें तजर्बा हमारा है। आपने कभी देखा है हमें हाक थू करते? नहीं ना, तो वो तजर्बा है। सो ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ आप अगर लेबा मार जाने हो पंजाबी च कई वर्ड पंजाबी के भी अच्छे लगते हैं, लेबा, तो वो गलत है, अच्छा नहीं लगता। किसी के पैर पे लग गया, अगला 4 तो गालियां सरकाएगा, पता नहीं किदे जम्मे ने सिटे एहे जे जम्मे हैं, पता नहीं केड़े ने जम्मे हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता होगा आपको प्रसाद के रूप में। तो इसलिए सफाई का ध्यान रखा करो। जब भी आश्रम में आते हो, मान लो यहाँ से उठ के जा रहे हो, यार आपके सामने से बेटा एक कागज भी उड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? सीधे ऐसे मुंह उठा के, ये तो ऊंट जाता होता है। आदमी के तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। अब जिराफ है बेचारा, वो झुक नहीं सकता उसके अगले के पांव, तो पांव चौड़े करके पानी पीता है, उसकी गर्दन ही लंबी इतनी है, आपकी तो इतनी लंबी नहीं कि मुंह से कुछ उठा लो। तो आपकी तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, नीचे भी देखते हो, ऊपर भी, पूरा ऊपर भी देख सकते हो, लेफ्ट राइट भी देख सकते हो। तो कम से कम आपके आसपास, कम से कम आश्रम में, जिस भी आश्रम में आप बैठे हो या सुन रहे हो, नाम चर्चा घरों में बैठे हो, तो सफाई ऐसे टकाटक होनी चाहिए। दूसरों की जाके हम सफाई वहां बयान करते हैं और अपने यहाँ ये गंदगी पड़ी हो, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब साफ सुथरे रखो, घर में परिवार में भी ऐसे रहा करो। चलते चलते घर में जा रहे हो, ये तो मेड करेगी, भाई करेगी, क्यों? उसने ठप्पा लगा के पैदा हुई है, फेंक के तू करेगी, वो तेरे वाला हिस्सा वो ले जाएगी, खुशी वाला। हम ये नहीं कहते कि ना रखो, नौकर रखते हैं, नौकर होते हैं, ठीक है, बेचारों उनको भी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जितना आपके हाथ में, केला खा लिया वहीं फेंक दिया, उसको थोड़ा कहीं डिब्बे में डाल दो जाके, क्या हो जाएगा? सो कहने का मतलब ये होती है सच्ची सेवा और सेवा।